राज भैया से मैं ये बात कहूँगा, ये कौन सी बात हो गई मस्जिदों के सामने एक ऊंची आवाज में एक भोंगा लगाऊंगा, ये कौन सी बात हो गई? क्या मैं जो है तो मस्जिद के सामने जो है तो भोंगा लगाकर बजाऊंगा? ये नफरत वाली बात, यानी ये जातिवादी वाली बात, माहौल को खराब करने वाली बात। और तमाम जनता से कहूँगा कि भाई हर पुलिस स्टेशन के अंदर जितने औरंगाबाद के अंदर 18 पुलिस स्टेशन है, हर महल्ले से 10-20 लोग जाकर जो है तो इनके एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि भाई इनको जो है तो औरंगाबाद के अंदर परमिशन बिल्कुल दिया ना जाए, जो माहौल को खराब करने के वास्ते जो तो औरंगाबाद के अंदर आप आ रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक नंबर पर हमारा देश कहलाएगा। यही भ्रष्टाचार नेता अगर से इसके बारे में हिंदू मुस्लिम के नेता छोड़ दे और ये विकास के ऊपर ध्यान दे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तमाम मैं औरंगाबाद के लोगों से और महाराष्ट्र के लोगों से एक अपील करूंगा, सोशल मीडिया के जरिए से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर ऐसी कोई भावना, ऐसी कुछ लिखकर ना डाले, ऐसा कोई कमेंट ना करे जिससे जो है तो हमारा महाराष्ट्र का माहौल खराब हो, ऐसी कोई गलत बात ना करे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता साहिबका पठान, और ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। और आज भी इन्होंने इच्छा जताई है कि मैं SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोग जो आज राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कुछ संदेश देना चाहता हूँ, एक भारतीय होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। चलिए उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आखिर वो क्या अच्छा जता रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, और क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखो, मैं साहिबका पठान एक समाज सेवक, जो इसका मैं परिचय कराता रहता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, और समाज सेवक के मायने ये नहीं कि मैं मुसलमान का समाज सेवक हूँ, मैं हर धर्म का, हर जाति का एक समाज सेवक हूँ। और सबकी सेवा में चाहता हूँ कि मैं, मेरे एक जज्बात है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम का भाईचारगी रहे। आज तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात सुनने को मिल रही है। राज भैया जो बात कही थी कि मैं मस्जिद के अंदर जो है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाता रहूँगा और मस्जिद के सामने जो है तो जोर शोर से भोंगे लगाऊँगा। राज भैया से मैं ये बात कहूँगा, ये कौन सी बात हो गई? क्या मैं आज मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के सामने एक ऊंची आवाज़ में एक भोंगा लगाऊंगा? ये तो नफरत वाली बात हो गई, ये देश को गुमराह करने वाली बात हो गई, ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाली बात हो गई, भाईचारगी की बात नहीं है। तमाम नेता आज जो बातें कर रही है, हिंदू मुस्लिम, ये मस्जिद मंदिर, ये तमाम बातें जो है तो दुनिया को जो है तो जनता को रलगाने वाली जो बातें कर रही है, तो तमाम मैं एक बात सबसे पहले अहम मुद्दा जो बात कहूँगा, जो तमाम आज जो परेशानी की हालात जो चल रही है हिंदुस्तान के ऊपर, जो संकट आया है, जो हमारी जनता वो झेल रही है, वो है महंगाई का। पेट्रोल के दाम आज 100 के पार चले गए डीजल के, और पेट्रोल 120-130 रुपये आज पेट्रोल का भाव है। तो इसके बुनियाद पर जो है तो तमाम चीज़ों को जो तो महंगाई बढ़ चुकी है। तो आज ये जो हिंदू मुस्लिम की जो सियासत ना करते हुए तमाम मेरे नेताओं से ये अपील है कि वह जो महंगाई के ऊपर एक नेता ने भी, आज जो बातें चल रही ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें, एक नेता ने भी ऐसी कौन सी बात कही? क्या महंगाई के ऊपर किसने मुद्दा उठाया, किसने नहीं उठाया? सिर्फ वही बातें जो अपनी दुकान चमकाने के लिए जो बातें कर रहे हैं, क्या भाई ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये भोंगा, ये मस्जिद, ये मंदिर के जो बातें कर रही है। राज भैया, मैं आपसे में मैं कोई ये नहीं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो आपने बात कही है कि मैं जो भोंगा जो 40 का बजाऊँगा, हमको कोई इतराज़ नहीं है क्या भाई आप भोंगा बजाए। ये बात आपने मस्जिद के सामने कर दी कि भाई मैं मस्जिद के सामने बजाऊँगा, तो ये नफरत वाली बात हो गई। मैं चाहता हूँ आप बजाइए, बिल्कुल बजाइए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। आप 24 घंटे जो है तो 40 करिए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। हम आपका जो है तो सम्मान करते हैं, जो आप अपने धर्म को मानते हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये चीज़ एक मंदिर के ऊपर, हनुमान मंदिर जहाँ भी है वहाँ 40 आप बजाइए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? क्या मैं जो है तो मस्जिद के सामने जो है तो भोंगा लगाकर बजाऊंगा? ये नफरत वाली बात, यानी ये जातिवादी वाली बात, माहौल को ख़राब करने वाली बात। मैं आपसे अदबन गुजारिश चाहता हूँ साहब कि जो है तो ऐसी माहौल को ना ख़राब करे। हमारा जो है तो महाराष्ट्र के अंदर मैं आपसे अपील करता हूँ। और मैं दूसरी बात,
यहाँ के औरंगाबाद के जो हमारे कमिश्नर साहब है उनसे भी हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि ताकि आज से 30-35 साल पहले यही मसला जो है तो हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर गरमाया था। आज से मैं अंदाज़ा तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 30-35 साल हो चुके इस बात को। जो बाला साहब ठाकरे जो हमारे जो यहाँ के आदरणीय नेता थे जो शिवसेना के, हम उनका बहुत आदर करते। ऐसे ही जो मसला जो एक मरतबा सामने आया था मुझे अच्छी तरह से याद है। तो रास्ते में बायकार जब आए थे वो तो नगर के आसपास जो है तो पुलिस ने उनको हाथ जोड़कर विनती की थी कि देखो शहर का माल ना खराब करे, हाथ जोड़कर जो है तो उनको वहाँ से वापस पलटाए थे। तो ये कुछ 35-40 साल के एक अंतर में, पूरा मुकम्मल तो मुझे याद नहीं है लेकिन 40-35 साल का अंतर में आपको बता रहा हूँ। तो ये मसला हुआ था। तो मैं भी ये चाहता हूँ यहाँ के हमारे कमिश्नर जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। इससे पहले उनकी बारी में मैंने जो कोई बाइट दिया था कि काश ऐसा कमिश्नर पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो बहुत अमन और सुकून रहेगा। कभी जात वाली बात यानी भेदभाव वाली बात नहीं रहेंगी, मस्जिद मंदिर वाली बात नहीं रहेगी। तो मैंने इससे पहले कमिश्नर साहब के बारे में एक बेहतरीन अकेले उनके बारे में जो है तो एक बाइट दिया था कि हमारे औरंगाबाद के जो कमिश्नर साहब है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कमिश्नर, और दूसरी जो है तो हमारे जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ बारे में भी कहा था कि ऐसे ऑफिसर होंगे हिंदुस्तान के अंदर तो कभी भेदभाव नहीं होगा। आपके हिसाब से ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए प्रशासन को या यहाँ के नेताओं को या कुछ कार्यकर्ताओं को, ताकि ये मामला जो गर्मा जा रहा है, लोग गलतफहमी अफवाह पे फैला रहे, हो सकता है कि माहौल खराब हो, ऐसा डर दिखाई दे रहा है, तो ये रिकॉर्ड हो जाए। ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए, ऐसा क्या सलाह देंगे आप मशवरे इसके अलावा? और देखो साहब, जो राजनीति जो चल रही है जो हिंदू मुस्लिम की, सर 2019 के अंदर श्रीलंका का आप मिसाल ले लो और आपने देखा भी होगा यही मसले चले थे श्रीलंका के अंदर हिंदू मुस्लिम के। तो ऐसा मुद्दा उठ गया था कि मुसलमानों से इतनी नफरत करने लग गए थे। आज देख लो ये असरा था 3 साल यानी 4 साल का असरे के अंदर, आज श्रीलंका के वो हाल है। आज लोगों को एक एक दाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यही मुद्दा उन्होंने लगाए थे, बाकी कुछ मुद्दा नहीं था, ना महंगाई का मुद्दा, ना कारोबार का, ना विकास का, कोई मुद्दा नहीं। सेम उन्होंने जो है श्रीलंका वालों ने, आज हमारे हिंदुस्तान का जो मुद्दा चल रहा है वही मुद्दा जो है तो श्रीलंका का था। आज श्रीलंका के वो हाल है, आज वो पाई के लिए तरस रहा है। लाखों रुपए यानी हजारों लाखों रुपए लेके जो आज लोगों की तरफ जो है तो लोगों के अंदर कर्जे के अंदर डूब गया और दूसरे देश से आशा लगा रहा है किसी देश की हमको मदद आएंगी। मैं तो बोलता हूँ साहब अभी भी सुधर जाइए, ये जात पात की जो सियासत छोड़िए। मैं बोलता तो आने वाला वक्त अपना भविष्य श्रीलंका से भी जो है तो बदतर हाल हो जाएगा। जो जात पात की जो है तो यहाँ के नेता जो है तो हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। सर हम जब भी देखते हैं जब भी माहौल ख़राब होता है या किसी को ऐसा संकट आता है तो हमारे देश के हमारे आदरणीय साधु है, मौलाना साहब लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये एक अहम भूमिका देते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं अपना। तो ऐसे समय में इनकी क्या अहमियत बढ़ जाती है कि इन्होंने और किस तरह से काम करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी कायम रहे और हालात बिगड़े ना? देखो साहब, मैं एक अपील करूँगा हमारे यहाँ से कमिश्नर साहब से, आदरणीय हमारे बहुत चाहते कमिश्नर साहब, और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। इन्होंने हर धर्म के कुछ मुस्लिम मौलवी यानी हिंदू धर्म के जो साधु संत बड़े जो है तो काबिलियत रखने वाले, जो भेदभाव नहीं करते हैं, जो अच्छाई का पैगाम पहुँचाते हैं, हमारे बुद्धिस्ट जो उनके जो गुरु है हमारे जय भीम के, उनको बुलाना चाहिए। सिख ईसाई जो हमारे ईसाई है, सिख है, इनके गुरु को भी बुला के यहाँ पे एक मीटिंग लेना चाहिए। जो शांतता कमेटी के बारे में, इसके बारे में जो तो एक मीटिंग लेना चाहिए कि औरंगाबाद के अंदर अमन और सुकून कैसा रहे, इनको एक मशवरे के अंदर, और सबको ये निगरानी यानी सौंपना चाहिए कि देखो हर महल्ले के अंदर अमन और सुकून के अंदर। और तमाम मैं औरंगाबाद के लोगों से और महाराष्ट्र के लोगों से ये एक अपील करूँगा सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर ऐसी कोई भावना, ऐसी कुछ लिख कर ना डाले, ऐसा कोई कमेंट ना करे जिससे जो है तो हमारा महाराष्ट्र का माहौल ख़राब हो। ऐसी कोई गलत बात ना करे, कोई जज्बात वाली बात ना करे, कोई माहौल ख़राब करने वाली बात ना करे। मैं महाराष्ट्र की जनता से भी अपील करता हूँ। सर आज हमारे औरंगाबाद ज़िले के सभी पार्टी के नेता है, लीडरशिप है, वो भी अगर चाहे
यकीनी तौर से, क्योंकि उनका प्रभाव रहता है, वो भी अगर डट के अगर कुछ एकजुट होकर आए राजनीति छोड़ के, तो हो सकता है कि ये जो हवा ख़राब करने की कोशिश हो रही है ये नाकाम हो जाएंगे। इसके ऊपर आप उनको क्या संदेश देंगे, नेताओं को खासकर, सभी पार्टी के? देखो साहब, अच्छी बात पूछी आपने कि भाई नेताओं को आप क्या संदेशा देना चाहिए। आज औरंगाबाद के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को एक बात मैं उनको एक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान के अंदर हालात ख़राब होते हैं तो आपके बच्चे जो है तो लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, फारिस यहाँ जो है तो तालीम हासिल करते, और ये बच्चे गरीब रोड पर आकर जो है तो जो आपको वोट देकर जो है तो आप एसी में सोते, और ये बच्चे आपको वोट देके एक आमदार खासदार बनाते और हालात बिगड़ते हैं, तो गरीब के हालात बिगड़ते हैं दुनिया के अंदर। आप ये जनता, ये जो नेता की बात कर रहे हैं आप, पूरे नेता, आज हिंदुस्तान का पूरा माहौल यानी बेरोजगारी के ऊपर चल रहा है। हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर बस्ती के अंदर बेरोजगारी का मसला चालू है। इन्होंने मुद्दा जो है तो हमारे जो तो हिंदुस्तान के अंदर एक स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, और काश ये नेता इसके बारे में सोचेंगे कि हमारे देश को कैसी प्रगति करना चाहिए, हमारे देश के अंदर कैसा माहौल बनना चाहिए, ऐसा हमारे देश के अंदर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे कैसे साइंटिस्ट लोग होना चाहिए। अगर से ये पूरे नेता इस बारे में सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, इस बात पे मैं मेरी तरफ से एक राय दे रहा हूँ कि हमारा देश बहुत वो ऊंचाई पैमाने पे जाएगा, पूरे दुनिया के अंदर एक नंबर पर हमारा देश कहलाएगा। यही भ्रष्टाचार नेता अगर से इसके बारे में हिंदू मुस्लिम के नेता छोड़ दे और ये विकास के ऊपर ध्यान दे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे जो है तो आज स्कूल का हाल देख लो साहब, महानगर पालिका के स्कूलों का वही हाल है, और जहाँ भी देखो तो आज जो 100% जो आज 135 करोड़ या 140 करोड़ की हमारे हिंदुस्तान की आबादी है, तो आप बताओ तुम 100 करोड़ जो लोग, जो तबका, जो गरीब तबका है, उनके हाल आप देख लो। अगर से सरकार ने ये बच्चों को जो है तो अच्छी तालीम देने का काम किया, अच्छा एजुकेशन यानी अच्छे अच्छे नौकरियों को लगाया, तो मैं बोलता देश हमारा जो है तो तरक्की की तरफ जाएगा और पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम होगा, हमारे देश की वाह वाह होगी। आज मैं तो बोलता हूँ अगर से यही हालात हमारे कभी रहेंगे हिंदू मुस्लिम के अंदर, सबसे बदतर हमारा देश हो जाएगा, सबसे बेकारी हाल हमारी हो जाएगी, और वो दिन करीब है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे हिंदू मुस्लिम के अगर से जो है तो मसले मसाइल चलते रहेंगे ना, तो वो श्रीलंका का तो एक नॉर्मल मामला हुआ श्रीलंका का, उससे कहीं बदतर हमारे देश के हो जाएंगे। मैं तमाम नेताओं से फिर भी एक अपील, अदबन एक दिल की गहराई से जो है तो उनसे गुजारिश है, ये हिंदू मुस्लिम की ये भावना को भड़काने वाली, ये हिंदू मुस्लिम को जो है तो आपस में लड़ाने वाली बातें बिल्कुल ना करे। मेरी बहुत अदबन गुजारिश है, मैं आपकी दिल की गहराई से पूरे नेताओं को, हिंदुस्तान के नेताओं को ये बात कर रहा हूँ। इससे अच्छाई तो नहीं, लेकिन हमारा देश का नाम दूसरे देशों के अंदर खराबी, इसकी छवि गलत होंगी, इसके माहौल, ये इसके असरात जो है तो दूसरे देशों तक जाएंगे, ये माहौल जो है तो दुनिया के अंदर फैलेगा, हिंदुस्तान की हमारी बदनामी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा देश हमारे किसी देश के सामने जो है तो झुके और उनके सामने हमारे देश की बदनामी हो। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हमारे नाम रोशन हो। बाबा, आप जैसा बता रहे हैं कि महंगाई बहुत श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा, तो क्या मेरे ये सवाल ये भी आता है सीधे तौर से, जैसा कि आप एक छोटे मोटे कार्यकर्ता है, हम भी एक छोटे मोटे पत्रकार है, गलियों में घूम रहे हैं, जो नेताओं के हाथ में सरकारें होती है, सत्ता होती है, जो शासन में होते हैं, क्या इतनी बड़ी बात को समझ में नहीं आती कि ये जानबूझ के अनजान में बढ़ रहे हैं कि वाकई गंदी, क्या कहीं ये भी लोग गंदी राजनीति के शिकार हैं? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखो साहब, ये जानबूझ के अनजान तो नहीं बन रहे, लेकिन ये अपनी तिजोरियाँ जरूर बढ़ रहे हैं। आज देखो तुम, पूरे नेता की बात कर रहा हूँ मैं, हर पार्टी की, मैं एक पार्टी के ऊपर तो बोझ नहीं डालूंगा कि भाई आज बीजेपी कर रही है, लेकिन सबसे पहले मैं बयान सुनता था, भाषणबाजी हमारी मोदी जी की। भाइयों और बहनों, पेट्रोल महंगा हुआ क्या नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़े क्या नहीं, डीजल के दाम बढ़े क्या नहीं, महंगाई कितनी हो रही है। आज कुछ सालों पहले जो आप मुख्यमंत्री जो है तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यही जो है तो ताना इसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मारते थे और बड़े भाषण के अंदर कहते थे कि भाइयों और बहनों, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कितनी आसमान को छू रही है, और आज तो महंगाई तो ज़मीन को छू रही है।
मोदी जी बोलते थे कि महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन आज की महंगाई तो जमीन को छू रही है साहब। ये बातें जुमलेबाजी मोदी जी को बड़े अच्छे लगते हैं, और गुमराह करने वाली मोदी जी को जो बात करते हैं मोदी जी, ये बात जो है तो जनता को वर्गाने वाली बात और जात पात की बात करते हैं मोदी जी। मैं आपको ये मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज आसमान को छू रही है। गरीब गरीब हो गया, जो मध्यम जो वर्ग जो है वो इतना गरीब हो चुका है, जो उससे थोड़ा मध्यम वो भी और नीचे आ चुका है। लेकिन आज पैसा महंगाई जो आज जनता को जो है तो चकनाचूर कर चुकी है। लेकिन आज नेता, मैं पूरी जनता से भी पूछ रहा हूँ, जनता के पास आज क्या है? आज कितने भी महंगाई हो दो, ये जो है तो जो नेता लोग हैं, आमदार खासदार मंत्रियाँ जो है, आज इनके पास हजारों करोड़ के मालिक है। इनके बच्चे जो है तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते और ये एसी में रहते, और जनता जिसको चुन के लाती है यही परेशान होते रहते। और मैं तमाम मैं जनता से फिर भी अपील कर रहा हूँ, आप भी सुधर जाओ। ये जात पात की नेता जो अपने जो करती रहती है, जो हमारे जो बीजेपी हो और बाद पार्टियां जो दिगर जो पार्टी नेता होते हैं और तुमको वर्गलाने काम करते हैं, अभी भी मौका है सुधरने का। आज हमारी जो हालात जो बिगड़ती जा रही है देश की, तुम ही जनता जो तो इसको सुधारने का काम कर सकती है। अच्छा बाबा, एक बात बहुत जनता के बीच में चर्चा का विषय है, और आप और हम कहने के जनता के बीच में से आते हैं, तो क्यों ना हम एक बातचीत कर रहे हैं ताकि जनता को भी ये संदेश चला जाए और नेता को भी ये चीज़ संदेश चले जाए। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना आघाड़ी में है, ये ताकत में है, सारी बातें सही है। और राज ठाकरे साहब जो है तो ना कोई आमदार है, ना कोई खासदार है, ना सारी बातें हैं, तो उसके बाद भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता में नुक्कड़ पे चौराहे पे चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे इतने कमज़ोर पड़ गए हैं राज ठाकरे साहब ने कि वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो है तो कुछ जल्दी फैसला नहीं ले पा रहे। जबकि इनका ठीक है, एक ठाकरे परिवार से इनका संबंध है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीति में ना उनको कोई आमदार है आज की पोजीशन में, न कोई खासदार है। तो ऐसा मतलब ये है कि सरकार ये डर रही है या बिचक रही है या सोच के कदम उठा रही है, ये चर्चा का विषय है। इसके ऊपर आपकी अपनी भूमिका क्या है, आपकी अपनी चर्चा क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? देखो साहब, राज ठाकरे साहब ने जो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया है, अभी ऐसे मैं खुलेआम बोलूँगा, ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जो तो उन्होंने अभी पहली का एक एडमिशन लिया है अभी, और इनका हेड मास्टर जो है तो बीजेपी है, और हेड मास्टर और इसका पूरे हिंदुस्तान पे दबदबा है। इस बुनियाद पर जो तुम बता रहे ना कि अब आघाड़ी वाली सरकार है कहीं दब रही है, लेकिन इनका मास्टर जो है ना, हेड मास्टर जो है, इनका बहुत शक्तिशाली है और ताकतवर है। ऐसे स्कूल के अंदर इन्होंने जो आज एडमिशन जो बीजेपी के अंदर एडमिशन लिए, पहली का एडमिशन है, अभी तो ट्रेनिंग चालू हुई पहली से, अभी ना जाने आगे आगे कैसे किसी दूसरी है तीसरी है, बता नहीं सकते कि पहली के आगे जो है तो दूसरी में फेल हो जाए या तीसरी में फेल हो जाए, कहाँ तक ये पहुँचते परीक्षा के अंदर। अगर से बढ़ते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल के अंदर उनका हमेशा एडमिशन रहेगा, वरना ऐसे ये स्कूल तो कहीं दूसरी में तीसरी में फेल करने वाली ये स्कूल है। तो इसलिए जो इन्होंने जो स्कूल में एडमिशन लिया, इसलिए अपने राज ठाकरे साहब की हिम्मत बढ़ गई। जो सी टीम जो बार बार लोग कह रहे हैं, हमारे जो चंद्रकांत सहरे साहब ने भी इससे पहले मैंने वो बाइट दिया था, सी टीम है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, तो इस बुनियाद पर राज ठाकरे साहब की ताकत बढ़ी हुई है। इनका हेड मास्टर जो है तो इनको रिमोट कंट्रोल चला रहा है, और उस बुनियाद पर राज ठाकरे जो तो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं। सर, अभी हाल ही में जो तो हमारे औरंगाबाद के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे जी जो शिवसेना के बड़े नेता माने जाते हैं, एक दबदबा है उनका, उन्होंने बहुत खुल के कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम शहर के हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। ये शिवसेना की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो तमाम नेताओं से, जैसे अपने चंद्रकांत खैरे साहब है, दानवे साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, बड़े बड़े यहाँ के दिगर नेता है, तो मैं ये कहूँगा कि अब पुलिस प्रशासन से इन्होंने अपील करना चाहिए, और जहाँ भावना को भड़काने वाला काम हो रहा है इनको जो है तो औरंगाबाद के अंदर बिल्कुल परमिशन नहीं दिया जाए। और तमाम जनता से कहूँगा कि अब हर पुलिस स्टेशन के अंदर जितने औरंगाबाद के अंदर 18 पुलिस स्टेशन है, हर महल्ले से 10-20 लोग जाकर जो है तो इनके एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि अब भाई इनको जो है तो औरंगाबाद के अंदर परमिशन बिल्कुल दिया ना जाए, जो माहौल को खराब करने के वास्ते जो तो औरंगाबाद के अंदर आप आ रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता साहेब साहब ने बहुत बड़ी बात की है, अच्छी बात की है, और इनकी ये चाह थी कि चैनल के माध्यम से कुछ हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाए। वैसे तमाम बातें आपके सामने हैं, लेकिन 2-3 बातें उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ कही है, और हम भी इसको ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि देश की महाराष्ट्र के नेताओं को प्रशासन को समझ में आ जाए।
और हमें भी थोड़ा थोड़ा याद है, शायद मैं भी इतना छोटा नहीं था, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, जैसा बाबा ने कहा कि 35-40 साल पुरानी बात है कि एक बार बाला साहब ठाकरे, जिनके महाराष्ट्र में दबदबा बोलता था, जिनके इशारों पे महाराष्ट्र काम करता था, जब वो शायद गंगापुर या वैजापुर के पास जब उनकी कार आ रही थी तो पुलिस प्रशासन की ओर से बड़े बंदोबस्त में उनको पलटा दिया गया था कि साहब, उनको हाथ जोड़ के इस तरह से रिक्वेस्ट किया गया था कि साहब चले जाइए, हालात खराब होने का डर है, जो भी है। और ये अगर आप पुलिस रिकॉर्ड से अगर मालूम कर लेंगे साल कौन सा था तो आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कानून का सम्मान किया, आदेश का पालन किया और पलट गए थे, ये लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड पे आप चेक कर सकते हैं। तो सवाल ये है, जब तक भी जो चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे साहब क्या बाला साहब ठाकरे से ऊपर है, क्या आघाड़ी सरकार से ऊपर है, ये बात लोगों के अंदर हजम हो रही है, दिमाग में आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। खैर जो भी हो रहा है, ये बहुत गंदी राजनीति चल रही है। जैसा बाबा ने कहा कि हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ अमेरिका के वहाँ के जो आए थे मिनिस्टर लोग आए थे दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने खुलेआम, हाँ हम समझते हैं कि मोदी जी भी शायद वहाँ बाजू खड़े हुए थे, अमित शाह जी बाजू खड़े थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो तो मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये प्रेस में है, इंग्लिश मीडिया मराठी मीडिया सब में था। तो सवाल ये, इस तरह के भाषणों से जो बाहर के देश के लोग आके कह रहे हैं, इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है और देश की बदनामी हो रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों को राजनीति का सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो रहा है, देश बदनाम हो रहा है। आप राजनीति कीजिए, चुनाव भी कीजिए, छोटे स्तर पर कीजिए, ताकि देश का नाम भी खराब ना हो। तो उम्मीद करते हैं इशारों इशारों में आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे। और जैसा बाबा ने कहा कि हमारे मौलवी हजरात है, सूफी है, साधु है, संत है, अगर ये एक बैठक मड़ावा ले ले और ऐलान कर दे कि हम ऐसी ताकतों को ताकत देने का काम नहीं करेंगे और हमारे औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहेंगी और दिन ब दिन बढ़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के बयान आने के बाद, सम्मेलन होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, या ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको लगाम मिलेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे।